Hello students, I am Isha madam. In previous video, we discussed about the absorption of food in different parts of our digestive system. We talk about the mouth, stomach, small intestine and large intestine. Today we discuss about the last topic of this chapter. This is the disorder of digestive system. Disorder of digestive system. इस डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं. तो द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक इज कॉमन एलिमेंट ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन. तो जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, अगर उसमें कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इसमें कॉज होता है इन्फ्लेमेशन, कॉज हो जाता है. The infection are also caused by the parasites. हमारी इंटेस्टाइन में कुछ पैरासाइट जैसे कि टैपवॉर्म, राउंडवॉर्म, थ्रेडवॉर्म, हुकवॉर्म, पिनवॉर्म, कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट की फॉर्म में होते हैं. तो ये भी हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम जॉइंडिस की. जॉइंडिस आप लोग सब पढ़ चुके हैं. जॉइंडिस में जो जॉइंटिस होता है इसके अंदर जो लीवर होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड हो जाता है और हमारे जो स्किन और आईज है वो येलो जो है वो हो जाते हैं. वो येलो कलर उनपे विजिबल हो जाता है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंटिस बोलते हैं. इसमें मेनली हमारा इफेक्ट होता है लीवर. तो जॉइंटिस, द लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आई टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट. और बाइल पिगमेंट आपको याद है जो हमने बाइल पिगमेंट लास्ट क्लास में पढ़े थे, दैट आर द बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन. बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उनका डिपोजिशन हो जाता है जिसकी वजह से हमारी आईज और स्किन जो है वो येलोइश हो जाती है. अब आता है हमारा नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो आता है हमारा वॉमिटिंग. वॉमिटिंग में इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ. कि जो हमारे स्टमक में जो फूड कलेक्ट हो जाता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उस टाइम पे हमें वॉमिटिंग फीलिंग होती है. और वॉमिटिंग एक रिफ्लेक्स एक्शन है और उसके अंदर हमारा जो सेंटर वर्क करता है मेड्यूला. अगर आपको याद है तो हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था जो ओइसोफेगस से स्टमक में आने के बाद क्लोज हो जाता है स्फिंक्टर. वो स्फिंक्टर रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ओपन हो जाता है और जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारा स्टमक के अंदर होता है उससे वो हमारा बाहर आ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड वॉमिटिंग. अ फीलिंग ऑफ नॉसिया प्रीसीड्स वॉमिटिंग. तो वॉमिटिंग आने से पहले हमें नॉसिया की फीलिंग होती है कि अब वॉमिटिंग आने वाली है और उसके बाद वॉमिटिंग आ जाते हैं. तो वॉमिटिंग क्या है? इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ. नेक्स्ट आता है डायरिया. द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ bowel movement and increased liquidity of fecal discharge is known as diarrhea. डायरिया में क्या होता है कि हम पढ़ के आए अभी कि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता जिसकी वजह से जो हमारा फीकल मैटर है वो उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरिया. इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और ये फूड का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस करता है. उसके बाद आता है हमारा कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? इन कॉन्स्टिपेशन the fecus are retained within the rectum as the bowel movement occur irregular. तो जो इसके अंदर मूवमेंट होते हैं वो इरेगुलर होते हैं और इसमें जो फीकल मैटर होता है वो बहुत ज्यादा उसमें टाइटनेस होती है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन. उसके बाद आता है हमारा इंडाइजेशन. इंडाइजेशन क्या है? इट इज द कंडीशन द फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ
फुलनेस, कि हमेशा ऐसा रहता है कि हमारा फुलनेस की फील होती है और हमें भूख नहीं लगती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडाइजेशन। द कॉज ऑफ इंडाइजेशन आर इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन एंड एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड। इन सब की वजह से हमें इंडाइजेशन होता है। कुछ और हमारे पास जो है वो कुछ और इसके अंदर डाइजेशन होता है, जैसे कुछ और डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि क्वाशरकोर होता है, मैरस्मस होता है, और ये जो दोनों हमारे डिजीज होते हैं, तो जो क्वाशरकोर है, इट इज डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन इन चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रन के अंदर डेफिशिएंसी होती है, इसको हम क्वाशरकोर कहते हैं। इट्स मेन कॉज इज रिप्लेसमेंट ऑफ मदर्स मिल्क बाय अ लोअर प्रोटीन बट हाई कैलोरी फूड, दैट इज नोन एज द क्वाशरकोर। इसके अंदर क्या होता है, मेन सिम्टम क्या है इसके, ऑइडमा मींस वाटर रिटेंशन हो जाता है एंड स्वेलोइंग ऑफ बॉडी पार्ट्स हो जाते हैं, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, थिनिंग ऑफ लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। क्वाशरकोर में ये जो है इसके कुछ सिम्टम्स हैं। उसके बाद मेरेस्मस, इट अराइजेस ड्यू टू द डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरीज व्हेन द मदर मिल्क इज रिप्लेस्ड टू अर्लियर बाय अदर लो प्रोटीन एंड एनर्जी फूड, इट इज नोन एज द मेरेस्मस। तो जितने भी ये डिसऑर्डर हैं आप सब ये लर्न करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है, ये आता है हमारा बुक एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर कंप्लीट करनी है। दिस इज द एक्सरसाइज एंड these are the question. State the role of pancreatic juice in digestion of protein. Describe these are the questions. These are the question and this is about the disorders of digestion: vomiting, diarrhea, constipation and indigestion. You all do these questions in your notebook. State the role of pancreatic juice in digestion of protein. Describe the process of digestion of protein. ये सारे क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. This is about the digestion. And next हमारी जो क्लास होगी उसमें हम असेसमेंट आपका लेंगे. Thank you class.